आइए आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 15 प्रायिकता का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हल करें जो कि 2 अंक से संबंधित है। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। यह है हमारा प्रश्न जो कि परीक्षा में 2 अंक से संबंधित है। हल करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको प्रश्न को बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ना है। प्रश्न में आपके पास 2 चीजें होगी। नंबर 1 प्रयोग होगा और नंबर 2 आपके पास होगी घटना। ये 2 चीजें बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। प्रयोग क्या है? तो प्रयोग हमारे पास में यहाँ पर दिख रहा है सिक्के को एक बार उछालना। तो मैं यहाँ लिख देता हूं सिक्के को एक बार उछालना। यह है हमारे पास प्रयोग। प्रयोग से संबंधित घटना होती है। तो घटना क्या है? तो चित्त प्राप्त करना यहाँ पर घटना है। घटना है चित्त प्राप्त करना। बड़ा आसान सा काम है। प्रश्न को आप पढ़िए और पढ़ने के बाद इस बात को समझने का प्रयास करिए कि प्रश्न में प्रयोग क्या है और घटना क्या है। तो प्रयोग आपने देख लिया कि हम सिक्के को एक बार उछाल रहे हैं। घटना है हमारे पास में चित्त प्राप्त करना। आप भली भांति परिचित है, जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ नोट करेंगे सभी संभव परिणाम। सभी संभव परिणाम। तो सभी संभव परिणाम में या तो हमें हेड मिलेगा उछालने पर या फिर हमें टेल मिलेगा। तो सभी संभव परिणाम में हो सकता है हेड या टेल, जिसको हम चित्त या पट कहते हैं। हेड यानी चित्त हो जाएगा, टेल यानी पट हो जाएगा। अब यदि हम परिणामों की संख्या देखें तो संभव परिणामों की संख्या, संभव परिणामों की संख्या, तो संभव परिणामों की संख्या बड़े आसानी के साथ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हमारे पास में 2 हमने यहाँ लिखा हुआ है। ये H और T को गिनेंगे तो 2 मिल जाएगी। अब हमें अनुकूल परिणामों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अनुकूल परिणाम कौन है? तो अनुकूल परिणाम घटना से संबंधित होता है। तो चित्त प्राप्त करना, तो चित्त प्राप्त करने की संख्या यदि अपन देखें या चित्त को देखें यहाँ, तो चित्त हमें केवल एक दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास में H है। अब इसके आगे हम लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या।
स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास में 1 है। तो सबसे पहले आपने नोट किया कि प्रयोग क्या है, घटना क्या है। उसके बाद आपने देखा कि यदि हम सिक्के को उछालते हैं तो संभव परिणाम कौन कौन से होंगे, तो हेड या टेल मिलेगा अपने को। तो संभव परिणामों की संख्या हो गई 2। अनुकूल परिणाम घटना से संबंधित होते हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये H है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 1। अब यदि हम घटना को E मान लेते हैं तो ऐसी स्थिति में अब हम सूत्र लिखेंगे यहाँ पर PE। जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप भी लिखने का प्रयास करेंगे। PE बराबर से E के अनुकूल परिणामों की संख्या, E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में हो जाएगा सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर ये सूत्र के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यदि प्रश्न में परीक्षा में आता है प्रायिकता से संबंधित, यदि आपने केवल ये सूत्र लिख दिया PE बराबर E से E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभव परिणामों की संख्या, तब भी आपको 2 में से जो है वो 1 अंक निश्चित रूप से मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखें, अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास में 1 है, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। सभी संभव परिणामों की संख्या ये निकाल के रखी है हमने यहाँ पर, यहाँ 2 लिखेंगे हम। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न का हल हो गया। अब यदि आप बिल्कुल कंप्लीट जवाब देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कंप्लीट जवाब देंगे। अतः एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। तो अंत में हम यहाँ लिख देंगे, अतः एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। ये इस प्रकार से प्रश्न का हल हो गया। जिन विद्यार्थियों को प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत जाती है, वो यदि केवल इतना भी हल कर दे कि P बराबर इस लिख दे E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में संभव परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम को यहाँ से वो ढूंढने का प्रयास करे कि हम यदि सिक्के को उछालेंगे तो हमें H और P मिलेगा, यानी संभव परिणामों की संख्या 2 होगी। चित्त आने की बात कर रहे हैं तो E के अनुकूल परिणामों की संख्या 1 होगी। तो आपने यदि 1/2 लिख दिया, ये आंसर लिख दिया, तब तो आपको 2 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। किंतु यदि आप आदर्श हल करना चाहते हैं तो आदर्श हल करने के लिए आपको ये पूरी स्टेप यहाँ पर अपनानी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में 2 अंक जो है हासिल कर सकेंगे। यदि आपने केवल सूत्र लिख दिया, मैं पुनः बता रहा हूँ आपको, यदि आपने केवल सूत्र लिख दिया तब भी आपको इस प्रश्न पर 1 अंक मिल जाएंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस प्रकार के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, ताकि परीक्षा में यदि ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकेंगे। इसके लिए मैं आपको वीडियो लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा। पहले आप प्रश्न के हल को समझ लीजिए, देख लीजिए। नहीं समझ में आता है तब फिर आप वीडियो लिंक पे जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं।